वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, क्या कारण है कि हर इंसान किसी न किसी उलझन का शिकार रहता है। निज धर्म कहता है कि जब तक स्वयं के दोषों का ज्ञान नहीं होगा तब तक करुणा निधान की पहचान नहीं होगी। जिसको भी अपने दोषों का ज्ञान हो जाता है उसे ही स्वयं की भूल छोड़ने की इच्छा होती है। उसमें ही जीवन को सुधारने की एक भावना जागने लगती है। इसलिए कहता हूं, कभी कभी मनुष्य को सत्संग जरूर करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। इससे जीवन सुधरता है। जो मन में बेकार और व्यर्थ के पाप हैं वे जल जाते हैं। मानव नए पाप से बच जाता है। बार बार कहता हूं कि छोटे छोटे जो ये कथा प्रसंग आप सुनते हैं या पुरुषोत्तम मास में आपको महात्म सुनने की प्रेरणा देता हूं, तो बंधुओं, इन कथाओं में बहुत कुछ छिपा है। यदि भावपूर्वक सुनोगे तो परिणाम भी सामने आएंगे। साधारण रीति से आदमी अपनी भूल को मानने के लिए तैयार नहीं होता। किसी को जरा आप उसकी गलती बताकर देखो, ज्यादातर लोगों को तो बुरा ही लगता है और कुछ तो ये सोचते हैं कि तुम हमारी गलती बताने वाले कौन हो, और कुछ ये कह देते हैं कि तुम कैसे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे समझाने का प्रयास मत करो। बंधुओं, मनुष्य स्वयं को निर्दोष समझता है और कुछ लोग तो दुर्गुणों को भी सद्गुण ही मान लेते हैं। लेकिन जो निज धर्म को जान लेता है उनको कभी सपने में भी बुरा करने का ख्याल नहीं उठता। बंधुओं, एक पुरानी कथा आपको सुनाता हूं। एक चोर था, उसका एक बेटा था। दोनों बाप बेटे चोरी का धंधा करते थे। वह जो बाप था अपने बेटे को एक बात अक्सर समझाता था। वह कहता, बेटा, यदि कभी तेरा मन करे मंदिर जाने को तो भले चला जाना, हाथ जोड़ लेना, नमस्कार कर लेना, लेकिन कभी गलती से वहां कथा सुनने मत बैठ जाना। यदि तूने कथा सुनी तो इससे हमारा धंधा बिगड़ सकता है और तू जानता है ये चोरी का धंधा है। बेटे ने भी अपने बाप की बात मान ली। वह गलती से भी कभी कथा नहीं सुनता था। लेकिन बंधुओं, एक दिन उसका बेटा जंगल में जा रहा था और जंगल में साधु महात्मा कथा प्रवचन कर रहे थे। जो ही उसे अपने पिताजी की याद आई, उनकी बात याद आई, तो दोनों कानों में उंगली घुसा ली। अब देखो, करुणा निधान भगवान तो करुणा निधान है। दया आ गई ठाकुर को। उसकी तो अपने पिता के वचनों में श्रद्धा थी, लेकिन लीलाधारी की अपनी लीला थी। रास्ते में
कांटा डाल दिया, और जब वह कांटा उस लड़के के पैर में लगा तो अपने आप कान में से उंगलियां बाहर आ गई। जितनी देर उसने कांटा निकालने में लगाई, बंधुओं, उतनी देर तक कानों में कथा के कुछ अंश जो थे वे पड़ गए। ईश्वर की लीला थी, ईश्वर के चरित्र पर कथा थी। अब जब उस सर्वव्यापी की कथा के अंश उसकी कानों में पड़े, वे ये थे कि परमात्मा सब जगह कण कण में विद्यमान है, सर्वकाल में वह सबको देखता है। कितने ही लोग ये समझ लें कि दरवाजा बंद करके कर रहे हैं, यहां कोई देखने वाला नहीं है और ना ही सुनने वाला है, लेकिन वे लोग ये नहीं जानते कि इंसान का पाप इंसान के भीतर बैठा रहता है। वही सब कुछ देख लेता है, वही सुन लेता है। दरवाजा बंद करने से क्या होगा? बंधुओं, लड़के ने इस बात को अपने ध्यान में रख लिया कि भगवान जो सर्वव्यापी है वह सब कुछ देख लेता है, उससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि एक दिन बाप और बेटा दोनों किसी आम के खेत में चोरी करने चले गए। नीचे बेटे को खड़ा कर दिया और बाप पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कहने लगा कि बेटा, चारों तरफ देखता रहना, नजर बंद मत कर लेना, होशियार रहना, और जब भी कोई आए तो तत्काल मुझे बता देना। अब बाप जो था वृक्ष पर चढ़कर आम तोड़ रहा है, लेकिन न जाने क्यों अचानक बेटे के मन में कथा की बात आ गई। उसने कहा, ओ बापू, वह देख रहा है। बाप घबराया, एकदम नीचे आया, लड़के से पूछा, बेटा कौन देख रहा है? मुझे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि करुणा निधान भगवान सबको देखता है। सो बंधुओं, सत्संग हो, कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, सुनते सुनते कई बार कोई ऐसी बात इंसान के मन में बैठ जाती है कि इंसान चाह कर भी पाप नहीं कर सकता। और ये जो आदमी का मन है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में आए हो तो ही मैल है। बंधुओं, इसमें जन्मों जन्मों का मैल भरा रहता है, और मन को शुद्ध करने के लिए निज धर्म की तरफ मुड़ना ही पड़ता है। थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें, गौर से समझो तो माया मनोवैज्ञानिक तत्व है, माया कोई दार्शनिक तत्व नहीं है। माया का कोई संबंध ब्रह्म से और अस्तित्व से नहीं है। माया का संबंध इंसान से है। माया इंसान की छाया है, परम ब्रह्म की छाया नहीं है। ये जो माया है सांसारिक, ये इंसान को बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी तरफ बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आप में एक नई सजगता आएगी। अगर माया ब्रह्म का तत्व है तो तुम उसे कैसे भगा सकते हो? तब तो तुम जागोगे कैसे? अगर माया परमात्मा का अंग है तो तुम उसे कैसे मिटा पाओगे? नहीं, माया मनुष्य का ही अंग है। इसलिए मैं कहता हूं
ज्यादा परम ब्रह्म की चर्चा में मत पड़ो, केवल अपने आप को जानने का प्रयास करो, क्योंकि परम ब्रह्म के दर्शन तो अपने आप हो जाएंगे। ये जो तुम्हें मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं, ये जो तुम्हें उलझने दिखाई पड़ती हैं, बंधुओं, ये आदमी के भीतर की आवाज है। आदमी सुनसान जंगल में से गुजरता है तो उसे पत्तों की आवाज भी पैरों की आवाज लगने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है। कभी आदमी को लगता है कि भूत प्रेत चल रहे हैं। ये आदमी के मन के भीतर की माया होती है। अनजानपने में तो आदमी मरघट से भी कई बार गुजर जाता है, जब उसे पता नहीं होता कि यहां मरघट है। लेकिन यदि पता चल जाए, कोई बता दे या आदमी कहीं से पढ़ ले, आप जानते हो, न चाहते हुए भी तरह तरह के भय आदमी के भीतर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं कि इस माया के जो सारे जंजाल हैं वो आदमी के भीतर हैं, और जो एक बार निज धर्म के एक छोटे से सूत्र की तरफ मुड़ जाएगा, उसके जीवन में किसी भी समय चमत्कार हो जाएगा। आज अश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की नवमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेकर के धरती मां को प्रणाम करना, 9 बार ताली बजाना, 5 बार लंबी श्वास लेना और फिर 3 कदम उत्तर दिशा में चलना। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले मां भगवती के चरणों में फल फूल अर्पित करना, पक्षियों को बाजरा डालना और किसी भी हरी सब्जी का आज दान करना। शाम के समय दुर्गा चालीसा का पाठ करना। जय जय जननी जय हरि भूमा, जय जय जननी जय हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 सितंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, आज सरकार और जमीन व कानून से जुड़े किसी काम में सफलता का योग है। कुछ संबंधों में भी सुधार होगा। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। वृषभ, दूसरों के कामों में आपका समय लग सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए आपका दिन सामान्य रहेगा। दोपहर बाद ग्रह चाल बदलेगी, कोई अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन आज नौकरी पेशा लोगों का मन थोड़ा कम लगेगा। मिथुन, आज लेन देन से जुड़ी आपकी कोई समस्या कम हो सकती है। किसी पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिल सकता है। संतान संबंधी व सेवा कार्यों पर कोई नया खर्च होगा, से ठीक रहेगी। कर्क, कारोबार के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज कोई नया मौका मिल सकता है, कोई फायदेमंद अवसर प्राप्त हो सकता है। थोड़ी बहुत यात्रा के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में काम का भी दबाव रहेगा। सिंह, आज किसी नई योजना में आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। हालांकि घर के कामों में भाग दौड़ रहेगी। कर्ज से जुड़ा कोई काम मन को घेरेगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है, लेकिन आज अपनों से मिलन का योग है। कन्या, जरूरी कामों में आज आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। हालांकि कारोबारी सितारे ठीक हैं, किसी अन्य जरिए से भी फायदा मिलेगा, लेकिन आज कार्य क्षेत्र में किसी कारण मन थोड़ा कम लगेगा। तुला, किसी खास व्यक्ति के प्रति आपकी मनोदशा में बदलाव होगा अचानक। करीबी व्यक्ति से थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है। आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई देगा।
सेहत पक्ष ठीक है और किसी योजना में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वृश्चिक, आज कोई विशेष मुलाकात होगी, कोई नया संपर्क होगा, मन में किसी के प्रति संदेह जागेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी और नई काम में सफलता मिलेगी। धनो, आज किसी दूसरे की बात पर भरोसा कम करें, अपने विवेक का प्रयोग करें। दिन भाग्यशाली है, आज कोई बड़ा काम बन सकता है और किसी कारण कोई बेवजह बाधा भी आएगी कार्य क्षेत्र में, धैर्य से काम लें। मकर, आज आपके किसी काम को नई दिशा मिल सकती है। पार्टनरशिप में मतभेद हो सकता है, दोपहर बाद समय बदलेगा, बिगड़े काम में सुधार होगा, सेहत ठीक रहेगी, यात्रा में सचेत रहें। कुंभ, दोपहर से पहले का समय आज संघर्षपूर्ण है, दोपहर बाद परिस्थितियां बदलेंगी। किसी के प्रति आपका मन आकर्षित हो सकता है, कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा दबाव रहेगा, आमदन के लिए दिन सामान्य है। मीन, आज कोई ऐसा काम बनेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, कोई निजी चिंता भी दूर हो सकती है, लेकिन घर की कोई चिंता मन को कुछ समय बेचैन रख सकती है। रोजगार में कोई नया साधन मिल सकता है और किसी बिगड़े काम में सुधार का भी योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।